नमस्कार दोस्तों। सन 2014 की बात है। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में कुछ दोस्तों के साथ सहारनपुर गया था। वहाँ से वापस लौटते वक्त मैं रामपुर में रुका। उसके पहले मैं रामपुर गया नहीं था। दिल्ली पढ़ाई करने के दौरान ट्रेन से जाता था, कभी तो स्टेशन से ही ट्रेन निकल जाती, शहर में नहीं गया था। और उसके बाद बाहर जाना पड़ गया तो फिर कभी मौका नहीं मिला। लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय और मैं रामपुर को जानना चाहता था कि रामपुर में ऐसा क्या है कि आजम साहब वहाँ से हमेशा चुनाव जीतते हैं। मैं रामपुर रुका। हम लोग जहाँ गए, हमने रिक्शा वाले को रोका, पूछा कि भाई यहाँ आजम साहब का घर कहाँ है। उसने एक बड़ी सी बाउंड्री की तरफ इशारा किया। हमने कहा यही आजम साहब का घर है? उसने कहा नहीं, ये तो डीएम साहब का बंगला है, इसके पीछे आजम साहब का घर है। पीछे वाली गली में आजम साहब का घर है, आप वहाँ जाकर मिल सकते हैं उनसे। आजम साहब वहाँ नहीं थे, लखनऊ में थे। तो हमने उससे पूछा कि भाई आजम खान के इतनी बार विधायक बनने का क्या कारण है। तो उसने बताया कि अभी जो गलियाँ देख रहे थे साफ़ सुथरी, जो सफाई आप देख रहे हैं, आजम साहब की वजह से है। उसके बाद उसने बताया कि आजम खान के रहने से और उनके लगातार उपलब्ध रहने की वजह से कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करता। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, 9 बजे आपको यहाँ पे बैठा हुआ आदमी मिल जाएगा। लोग अपने ऑफिस में टाइम से आके बैठ जाते हैं। किसी के पास काम जाओ, काम बिना घूस लिए, बिना रिश्वत के काम हो जाता है। और कोई रिश्वत मांगे तो आप आजम साहब का नाम ले लीजिए, या वो फ़ोन पर अवेलेबल रहते हैं। और तब मैंने जाना कि राजनेता कैसे लोग बनते हैं। और आज चंद ऐसे बरसाती मेंढक जो चुनाव के अलावा कभी दिखाई नहीं पड़ते, चुनाव में इसलिए भी टिकट पाते हैं क्योंकि कोई और टिकट मांगता नहीं है। वो आते हैं, 55-60 हज़ार वोट से चुनाव हारते हैं। सरकार का पूरा सहयोग, पूरी प्रताड़ना के बाद भी 10,000 वोट से चुनाव हारते हैं। वो आपका साथ में कहते हैं आजम साहब खान साहब ने रामपुर में बेरोजगारी बढ़ाई। ये बात वो कह रहे हैं जिनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी के बजाय बेरोजगार जनता पार्टी होना चाहिए। भाजपा का दूसरा पहलू ही बेरोजगारी और महंगाई है। खैर, वादा करते हैं कि हम तमाम पता नहीं क्या उद्योग विभाग के अध्यक्ष कंपनियां चलवा देंगे। अब तब क्या कर रहे थे और दौरान जो कारनामे किए हैं वो दुनिया जानती है। अब फिर चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशासन का आलम यह है कि निर्वाचन कार्यालय से 24 तारीख को निकली गई बीएलओ और लोगों को वोटिंग की लिस्ट, रसीदें लोगों के घर बीएलओ नहीं पहुँचा रहे हैं। आजकल हो रहा है और रसीदें आधी अधूरी पहुँच रही हैं। खैर, अब प्रदेश की जनता को जवाब देना है कि धोखेबाजों को फिर से चुनना है, या आपको रामपुर की जनता को अपना पुराना शहर वापस चाहिए, मोहब्बत और तहजीब का शहर, जहां आज तक दंगे नहीं हुए, जहां आज तक फसाद नहीं होते थे, जहां आजम खान हर आदमी के सुख दुख में शामिल रहते थे। और आज जो आप भाजपा के लोग आपके पास आ रहे हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तमाम ऐसे लोग जो लुटेरे थे, आजम साहब को अंधेरे में रख के अपनी घर भरने का काम करते थे, अपनी गर्दन बचाने के लिए भाजपा प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। आप देखेंगे तो समझेंगे। मर्जी आपकी, क्योंकि शहर है आपका। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।